नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशनधारकों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार का जारी हुआ पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर भयंकर ऐलान। अब कितना मिलेगा आपको नया पेंशन, तो नए पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। सरकार ने कर दिया बड़ा कमाल, करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को मिली एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी। तो मोदी सरकार का पेंशन को लेकर क्या नया फैसला हुआ है, जिसके अनुसार अब आपको नया ईपीएस का पेंशन कितना मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार का भयंकर ऐलान आपके पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कि आपकी 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ा करके कितना किया जाएगा और साथ में आपको अन्य लाभ कौन-कौन से देखने को मिलेंगे। तो आपकी वेतन लिमिट से जुड़ी अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि यहाँ पर सरकार ने वेतन लिमिट को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है और वित्त मंत्रालय के द्वारा और ईपीएफओ से जुड़ी भी यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर वेतन लिमिट आपका बढ़ाया जाएगा। तो कितना वेतन लिमिट बढ़ेगा, कौन-कौन से आपको साथ में लाभ मिलेंगे, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशनधारक हैं, उनसे अनुरोध है कि वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो ईपीएफओ से बिल्कुल सरकार से आपको उम्मीद नहीं थी कि सरकार ने ये कर दिया बहुत बड़ा काम। करोड़ों प्राइवेट कर्मचारी उनको मिली यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे बड़ी खुशखबरी को लेकर पेंशनभोगी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, माँग कर रहे थे। उनकी माँग अब मंज़ूर होने वाली है। सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा भयंकर ऐलान जारी किया है कि यहाँ पर एक टेबल भी जारी हुई है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का नया संकेत और मोदी सरकार का भयंकर ऐलान जारी। अब असली सच्चाई पेंशन की क्या होने वाली है, कितनी बढ़ेगी पेंशन और पेंशन के प्रस्ताव को लेकर साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आप सभी ईपीएस पेंशनधारक हैं, उनसे जुड़ी हुई होने वाली है, आपकी पेंशन से जुड़ी कि आपको अब कौन-कौन से नए लाभ और नई पेंशन मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल पर भी पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली ईपीएफओ से इस तरह की पेंशन से जुड़ी ताज़ा अपडेट होगी, वो सबसे पहले मिलेगी। और अपने साथी ईपीएस पेंशनभोगी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सकें। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट को अब विस्तार से। तो यहाँ पर वित्त मंत्री का यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के अंदर जो पेंशनभोगी ने प्रस्ताव सौंपा था, उसको लेकर जारी हुआ अंतिम निर्णय। तो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या सरकार ने अंतिम निर्णय किया है, जिसके अनुसार क्या आपको 1000 रुपए की जगह 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी, या फिर सरकार वेतन लिमिट बढ़ा करके 15000 रुपए से 21000 रुपए का लागू करेगी। दोनों यानी कि फैसले जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। पेंशन धारकों का मिनिमम पेंशन और वेतन लिमिट 78 लाख पेंशनभोगी है जो मांग करे वर्तमान में, और एनएससी की टीम के द्वारा यह मांग की जाए कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ाए और 7500 रुपए की पेंशन लागू करे। तो वही कुछ यूनियन संगठन है वो 9000 रुपए की पेंशन को लेकर भी मांग करे, तो कुछ कर्मचारी संगठन है और पेंशन धारकों ने जो प्रस्ताव सौंपा था उसके अंदर वेतन लिमिट को लेकर भी मांग की थी कि वेतन लिमिट सरकार बढ़ाए और 21,000 रुपए करे, जिसके अनुसार कर्मचारी पेंशनर से उनका योगदान अधिक होगा तो फिर उन्हें पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो ये दोनों अपडेट जो पेंशनभोगी उनके लिए चर्चा का विषय बनी हुई है और उसको लेकर सरकार के द्वारा भी चर्चाएँ और संकेत सामने आ रहे हैं और पेंशनभोगी उनका दबाव दिन पर दिन सरकार पर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया उनको सरकार पूरा करे। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा ये जानकारी सामने आ रही है कि पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 रुपए की तैयारी सरकार कर रही है और साथ में वित्त मंत्रालय की बैठक भी संपन्न हुई, उससे भी यह अपडेट आ रही कि आपका वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए का लागू किया जा सकता है। दोनों यहाँ पर पेंशन धारकों की इस मांगों को लेकर जानकारी इस तरह की बताई जा रही है कि सरकार यहाँ पर अब एक्शन मोड में आधिकारिक क्या घोषणा होगी, यहाँ पर आपकी वेतन लिमिट बढ़ेगी या फिर मिनिमम आपका पेंशन बढ़ेगा। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आगे विस्तार से जानेंगे कि क्या 23 तारीख को आपको पेंशन की बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा या फिर आपको 1 नवंबर को आपको पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। दोनों यहाँ पर डेट बताई जा रही है, एक दिन दीपावली के पहले या फिर बाद में आपको सरकार सौगात देगी। साथ में बोनस है आपका, ये बोनस आपके खाते में कब जारी होगा, बोनस को लेकर ऐलान भी हो चुका है। तो आप सभी के खातों में जल्द बोनस भी यानी कि ट्रांसफर आना शुरू होने वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए बताई जा रही है। अब बात करते हैं कि आधिकारिक इसकी सच्चाई क्या होने वाली है। वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी अपडेट भी मिली है। जानकारी में इस तरह की अपडेट आ रही है कि ईपीएफओ से पेंशनभोगी उनके लिए जारी हो चुकी है बहुत बड़ी गुड अपडेट। यहाँ पर आपके लिए अगली एक और अपडेट आ रही है पेंशन धारकों के लिए वेतन लिमिट से जुड़ी कि वेतन लिमिट में सरकार इजाफा कर सकती है। इजाफे को लेकर यहाँ पर संकेत भी मिले हैं, जैसे जैसे यहाँ पर अब दिवाली नजदीक आ रही है और पेंशन भोगी की मांग भी सरकार पर जैसे ही बढ़ती जा रही है, दबाव भी बढ़ता जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए जो आश्वासन दिया था उसको सरकार पूरा करे। एक बार फिर से ईपीएफओ में बेसिक सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करने को लेकर खबर है जो तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका वेतन लिमिट है जो कि 15,000 रुपए से अब बढ़ करके 21,000 रुपए होने वाला है। उसको लेकर बैठक में भविष्य निधि संगठन ने मिनिमम इजाफा पेंशन की और यहाँ पर इजाफा का जो सैलरी लिमिट को लेकर भी करने को लेकर संकेत दिए हैं। लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। आपको बता दें कि नजदीक आ रही है दीपावली, जैसे-जैसे ये मांग पेंशन होगी उनकी भी बढ़ती जा रही है और सरकारी पेंशनभोगी है उनके लिए सरकार ने यूपीएस की यहाँ पर घोषणा की थी। लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए फिलहाल ईपीएस में उन्हें 1000 रुपए की ही पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर पेंशनभोगी ने पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय
मंत्रालय को सौंपा था। तो उसके बाद ये इस तरह की अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा वेतन लिमिट को लेकर यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में होने वाली बैठक में बहुसंख्यक संगठन की मिनिमम पेंशन में इजाफा होने वाला है। यहाँ पर सरकार इजाफा कर सकती है, हालाँकि अभी इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई कि आधिकारिक कब ये बैठक होगी। अभी जो ₹15,000 का बेसिक सैलरी के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलता है। बता कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बेसिक सैलरी में इजाफे को लेकर यहाँ पर सहमति जता चुके हैं। यहाँ पर संकेत भी दिए थे कि वेतन लिमिट को सरकार बढ़ा करके ₹21,000 लागू करेगी। उसके अनुसार कर्मचारी पेंशन से उनका योगदान बढ़ेगा और योगदान बढ़ने से उनका यहाँ पर पेंशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट फंड है वो अधिक होगा। अभी जो ₹15,000 की वेतन लिमिट से आप ₹1,800 का योगदान करते हैं ईपीएफ और ईपीएस में, वही वेतन लिमिट आपका बढ़ करके ₹21,000 होगा। तो यहाँ पर आप सीधा ही यहाँ पर योगदान आपका ₹2,520 होगा, तो यहाँ पर ₹1,749 आपका ईपीएस में योगदान होगा। फिलहाल बात करें तो ₹1249 का आपका योगदान होगा। तो यहाँ पर सीधे बात है कि यहाँ पर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा तो आपका योगदान बढ़ेगा, तो योगदान बढ़ने से आपका पेंशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन में भी आपका इज़ाफ़ा होगा, जो कि अभी ₹15,000 के हिसाब से, और वेतन लिमिट ₹21,000 लागू होने से यहाँ पर अधिक योगदान होगा। तो वेतन लिमिट को लेकर यहाँ पर इस तरह की जानकारी है कि वेतन लिमिट को इज़ाफ़ा को लेकर यहाँ पर सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। एक फैसले से प्राइवेट कर्मचारी जो है उनके यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर वेतन लिमिट में इज़ाफ़ा उनको देखने को मिल सकता है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी इज़ाफ़ा होगा। यदि सरकार प्रस्ताव को पास कर देती है तो पेंशन अमाउंट बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपका पेंशन है वो भी बढ़ेगा और योगदान भी बढ़ेगा। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसा है वो कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन के रूप में। इसके अलावा सैलरी लिमिट में इज़ाफ़ा होने से ज़्यादा लोग हैं वो भी इसमें जुड़ पाएँगे। हालाँकि बस अब इसका इंतज़ार आधिकारिक होना बाकी है। केंद्र सरकार से यानी कि आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई। इंतज़ार तभी तक पेंशन-भोगियों का बना रहेगा, तब तक यहाँ पर आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सरकार यहाँ पर दीपावली से पहले यहाँ पर घोषणा कर सकती है आधिकारिक, और पेंशन का प्रस्ताव जो कि अंतिम चरण में है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले ये घोषणा हो जाएगी। ऐसी यहाँ पर अभी अपडेट है सूत्रों के हवाले से, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को होगा बहुत इसका बड़ा फ़ायदा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। यही नहीं, लेबर मिनिस्टर ने सैलरी लिमिट को मुद्दा ₹15,000 से बढ़ाकर के ₹21,000 करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन सैलरी लिमिट बढ़ती है तो प्राइवेट कर्मचारी उनको हल्की वेतन लिमिट है बढ़ने से पेंशन का भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो संशोधन पहले हुआ था 1 सितंबर 2014 को, करीब ऐसा संशोधन को हुए 1 दशक यानी कि 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, जो कि ₹15,000 के वेतन लिमिट को लागू हुए। अब मिनिस्ट्री की ओर से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। हालाँकि किस दिन यह आधिकारिक ऐलान होगा उसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि आधिकारिक ऐलान पेंशनधारकों के लिए किस दिन होगा, जिसके अनुसार कि आपका वेतन लिमिट ₹15,000 से बढ़कर ₹21,000 होगा, ₹25,000 होगा, या फिर मिनिमम पेंशन ₹1,000 से बढ़कर के ₹9,000 होगी, या फिर ₹8,500 या फिर ₹7,500। तो ये आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि सरकार वेतन लिमिट को लेकर यहाँ पर जल्द इज़ाफ़ा करने वाली है, और आधिकारिक घोषणा भी यहाँ पर दीपावली से पहले सरकार कर सकती है कि यहाँ पर आप सभी को 30 तारीख तक यहाँ पर पेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा पेंशन के प्रस्ताव को लेकर तैयारी वो और तेज कर दिया है, और केंद्र की सरकार ने भी कहा था कि पेंशनभोगी पेंशनधारक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर गंभीर है, उसको लेकर आवश्यक कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो आवश्यक कदम अब पेंशन को लेकर जल्द सरकार उठा सकती है।